आइए उर्दू के बेहतरीन 10 नावल पर नज़र डालते हैं। फसाना-ए आज़ाद बाय रतननाथ ससरार। अगरचे इसमें हकीकी प्लॉट नदारद था और इसकी ज़ख़ामत भी इसकी मकबूलियत की राह में हाइल रही, मगर यही नाक़िदीन रूसी अदब के शाहकार वॉर एंड पीस और द ब्रदर्स कारामाज़ोव के बारे में यही राय नहीं रखते। हत्ता कि दोनों नावलों की तकनीक फसाना-ए आज़ाद से मुशाबे है। फसाना-ए आज़ाद में लखनऊ की भरपूर मंजरकशी की गई है। फसाना-ए आज़ाद का मज़ाहिया किरदार फौजी उर्दू अदब के चंद बेहतरीन मज़ाहिया किरदारों में से एक करार दिया जा सकता है। हमारा दूसरा नावल है उमराओ जान अदा बाय मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का ये शाहकार बार बार पढ़े जाने के लायक है। लखनऊ की एक तवाइफ की आग बीती है, जिसमें आपको 19वीं सदी के लखनऊ की समाजी और सकाफती झलकियाँ बड़े दिलकश अंदाज में दिखलाई गई हैं। उमराओ जान अदा 1899 में शाये हुआ था। हमारा तीसरा नावल गौदान बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का ये नावल 1936 में शाये हुआ। इसे प्रेमचंद का सबसे बेहतरीन नावल माना जाता है। नावल हिंदुस्तान के पिसे हुए किसानों की दुख भरी जिंदगी का अहाता करता है। प्रेमचंद ने निहायत बेबाकी से दहकानों से रवा रखे जाने वाले रियासती मजालिम का नक्शा खींचा है। गौदान पहले देवनागरी रस्मुल खत में लिखा गया था, फिर इकबाल बहादुर और मासाहर ने इसे उर्दू जुबान के कालिब में ढाला। हमारा चौथा नावल आग का दरिया है। कुरतुलैन हैदर इसकी लिखारी थी। ये पढ़ने के बाद एहसास होता है कि क्यों इसे उर्दू जुबान का सबसे अजीम नावल करार दिया जाता है। मारूफ नावल निगार कुरतुलैन हैदर की तख्लीक आग का दरिया जब 1957 में मंजर आम पर आया तो चंद ना खत्म होने वाले तनाज़ात का मौजिब बना था। चंद नाक़िदीन की जानिब एक एतराज़ किया जाता था। उनकी तरफ से एतराज़ था कि आग का दरिया वर्जीनिया वुल्फ के सवानही नावल और लैंड्रो से माखूज है। इस नावल में बयान की जाने वाली दास्तान 300 साल पर मुहित है। कुरतुलैन हैदर को इस नावल की वजह से हरासा भी किया जाता रहा। आग का दरिया में बर्रे सगीर की 2500 बरस की तारीख बताई गई है। नावल बर्रे सगीर की क्लासिकी अज़मना वस्ता नौआबादियाती और जदीद दौर चारों अदवार का 4 किरदारों गौतम, चंपा, कमाल और साहिल के जरिए से अहाता करता है। दोस्तों, हमारा पांचवा नावल उदास नस्लें बाय अब्दुल्ला हुसैन है। अब्दुल्ला हुसैन का वो नावल जिसने उन्हें अजीम नावल निगारों की सफ में ला खड़ा किया। कुरतुलैन हैदर ने इस नावल पर सरका के इल्ज़ाम लगाए थे और सफ़ा नंबर तक के हवाले दिए थे कि अब्दुल्ला हुसैन ने उनके नावल आग का दरिया से उसलूब और पैराग्राफ चुराए हैं। लेकिन इन इल्ज़ामात के बावजूद उदास नस्लें आज़ादी के बाद तहरीर किए जाने वाले नावलों में सबसे बेहतरीन कहा जा सकता है। दिल्ली और पंजाब के दरमियान एक गांव जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख बसते हैं कि देखी जिंदगी की भरपूर अक्कासी की गई है। अब्दुल्ला हुसैन के इंतकाल के साथ ही ये नावल एक मरतबा फिर मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा और उसके 2 एडिशन हाथों हाथ फरोख्त हुए। दोस्तों, हमारा छठा नावल खुदा की बस्ती है। शौकत सिद्दीकी का ये नावल अगर उर्दू अदब का सबसे ज़्यादा मकबूल और फरोख्त होने वाला नावल कहा जाए तो बेजाना होगा। खुदा की बस्ती के अब तक 55 से ज़ायद एडिशन शाये हो चुके हैं और दुनिया की 20 ज़ुबानों में इसका तर्जुमा किया जा चुका है। खुदा की बस्ती में 50 की दिहाई का कराची दिखाया गया है, जिसमें कराची की मखलूकुल हाल लोगों, अशराफियों और सियासतदानों की बका व लालच की दौड़ की मंजरकशी की गई है। इस नावल में पाकिस्तान टेलीविज़न ने ड्रामा भी बनाया था जिसने मकबूलियत के कई रिकॉर्ड कायम किए थे। दोस्तों, हमारा अगला नावल कई चांद थे सरे आसमां बाय शम्सुर रहमान फारूकी है। कई चांद थे सरे आसमां का मरकजी किरदार वजीर खानम है, जो मुजस्सम हुस्न का पैकर है। अपनी नफासत तबा, नाजो अंदाज और बात करने के तौर सलीक़ों से वो हर बाइख्तियार मर्द पर छा जाने की सलाहियत से मालामाल है। वजीर खानम को इस नावल में मशहूर शायर दाग दहलवी की वालिदा बताया गया है। वजीर खानम के किरदार को उर्दू अदब में पेश किए गए औरत के किरदारों में सबसे लाजवाल करार दिया जा सकता है। शम्सुर रहमान फारूकी ने इस नावल में ज़बान बयान और मुकालमों की बरजस्तगी पर जो कमाल बरता है उसकी उर्दू अदब में इससे पहले और बाद में कोई नज़ीर नहीं मिलती।
इस नावल को पढ़े बिना कोई कारी खुद को उर्दू अदब का कारी नहीं गर्दाने तो बेहतर होगा, और इस नावल की जुबान से लुत्फ कशीने के लिए लाजिम है कि इसे वक्फे वक्फे से और 2 बार लाजिम पढ़ा जाए। दोस्तों, हमारा अगला मशहूर नावल है बहाव बाय मुस्तनसर हुसैन तारड़। बहाव दरियाए सिंध की हजारों साल कबल की कदीम तहजीब व तमद्दुन को बयान करता है, जो अपने उरूज पर पहुंचने के बाद फना हो गई। दरियाए घाघरा के किनारे एक छोटा गांव और उस गांव के चंद किरदारों की जुबानी इंतहाई सादगी से ऐसी नक्काशी बनती है कि पढ़ने वाला फर्द हैरत से गुंग रह जाता है। एक इंटरव्यू में मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने बताया था कि बहाव लिखने के लिए उन्होंने 12 बरस तहकीक की थी। बानो कुदसिया ने बहाव पढ़ने के बाद तबसरा किया था कि इस नावल के बाद तारड़ को मजीद कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही एक नावल उन्हें जिंदा व जावेद रखने के लिए काफी है। अगला नावल दश्ते सूस बाय जमीला हाशमी। दश्ते सूस मेरा पसंदीदा नावल है। एक वजह तो यह है कि मैंने ये नावल हाल में ही पढ़ा है, और दूसरी वजह यह है कि मुझे इस नावल की पेश करदा जुबान ने बहुत मुतासिर किया है। जमीला हाशमी का ये मारूफ तारीखी नावल 1983 में मंजर आम पर आया। नावल बगदाद के दरवेश व सूफी हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की जिंदगी की बाबत है, जिसमें उनकी जिंदगी के उन आया गोशों को बेनकाब किया गया है जो हमें मुअर्रिखीन की जुबानी पढ़ने में नहीं आए। नावल में 10वीं सदी के अब्बासी दौर में रूनुमा होने वाले अहम सियासी, समाजी और मजहबी वाक़यात को बेबाकाना अंदाज में बयान किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला नावल गुलाम बाग, जो कि लिखा मिर्जा अतहर बेग ने है। गुज़श्ता 3 दहाइयों में शायद ही गुलाम बाग जैसा कोई और नावल लिखा गया हो। उर्दू नावल निगारी की तारीख में अलामती और तजरीदी अदब पर खाल खाल ही लिखा गया है, मगर मिर्जा अतहर बेग के गुलाम बाग को उर्दू अदब का वाहिद नावल कहा जा सकता है, जो एक वक्त में कई रुझानात अपने प्लॉट में समाये हुए है। गुलाम बाग अलामती, हकीकी, तजरीदी और एंटी नावल है। नावल का मरकजी ख्याल, उसके मरकजी किरदार कबीर मेहदी के एक जुमले वक्त का कोई वजूद ही नहीं, ये महज एक वाहिमा है से जाना जा सकता है। इस नावल का हर किरदार अपनी ज़ात में एक दानिश्वर है, और ज़िंदगी को जांचने और परखने का हर एक का अपना नज़रिया है, जो दूसरों के नज़रिए से कतई मुख्तलिफ है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुख्तलिफ किस्म के नावल, शायरी, ड्रामा और अदब के मुख्तलिफ पहलुओं को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।